इस तरह के जो गिरोह होते हैं जज्बात पे खड़े हुए, होश को फरामोश किए हुए, मुतशद्दिद गिरोह जज्बाती, ये आम तौर पे एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। अभी तक तो इनके सामने एक टारगेट था, वो अब चला गया। तो अब ये तारीख ये बताती है कि अब आगे आप इलेक्शंस में देखेंगे कि मुख्तलिफ हल्कों में ये हर आदमी कहेगा कि पीटीआई का उम्मीदवार दरअसल वो है, दूसरा कहेगा वो है, तीसरा कहेगा वो है, चौथा कहेगा तो वो नाजी साहब, अब और ये आवाम को आपस कैसे में पता एक चलेगा कि इनको कौन कौन से निशाना जी, वो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक इंतजाम किया है। जी जी, पोर्टल बनाया उन्होंने। नुकसान तो होगा जी, मतलब वोटिंग में अगर कोई देना चाहे, जो सादा लोग हैं उनको तो नहीं पता ना कि क्या निशान है। नहीं जी, इनका सपोर्ट बेस जो है वो सोशल मीडिया, चूंकि इनकी पावर है तो इनका काम है कि ये पहुंचाए। ये तो मैंने आपको कवायद के पस मंजर में एक हकीकत बयान कर दी है। अब मैं आपको जरा कवायद से निकल के भी बयान कर देता हूँ। ठीक है, जब आप बगावत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल, अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनीक नाजी साहब, क्या चल रहा है सर इस वक्त? देखिए ये जो तनकीद हो रही है बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल ही आप यूँ कहिए कि समझ से बाहर है। ये तसव्वुर, ये कहना, ये भी एक वो कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है कि चीफ जस्टिस ने पीटीआई से बल्ला छीन लिया यानी छिन गया, हाँ। छीन लिया गया पीटीआई से बल्ला। ये सब यानी बहकाने के लिए, धुंध फेंकने के लिए, चीज़ों को यानी वो करने के लिए, यानी उसको कंफ्यूज, झूठ बुनियादी तौर पे इतना शोर मचाओ, इतना फसाद करो कि असल जो बात है वो पीछे छुप जाए। और यही हो रहा है। यानी बहुत से दोस्त, मैं हैरान हूँ कि वो भी इसका शिकार हो गए हैं। देखिए बात ये है कि ये हर बात को उसके पस मंज़र में रख के देखना पड़ता है। कोई भी बात अगर आप यहाँ से उठा लें, वहाँ से उठा लें और जोड़ दें, ये फाउल है, ये हमाकत है। अगर ये नादानी है, मतलब अगर आप कोई सोचे समझे बगैर कर रहे हैं तो नादानी है, सोच समझ के कर रहे हैं तो खबासत है। आप मेरी बात समझ? हर चीज को उसके पस मंजर में रख के देखना चाहिए। और ये पस मंजर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर तो आपने रिवायतों, आइन और यानी कवानीन को के पस मंजर में रख के देखें तो क्या हुआ है, फैक्ट्स देखें। राय बाद में आती है, फैक्ट्स क्या है। 2001 इलेक्शन कमीशन है, उसका काम है पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट कर। पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक मंशूर बनाया, आइन बनाया, वर्किंग अपनी वो बना के डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दिया। 2021 से जिस वक्त ये 1 पेज का बड़ा शोर था जिसका ढोल बजा करता था, ये उस जमाने की बात है। पीटीआई की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ने इनको खत लिखा, इनको बताया, इनसे राब्ता किया कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो उस पर एतराज आ गए। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी, वो इलेक्शन नहीं, वो डिले में जाता गया मामला। तो वो एक अपनी जगह ये हकीकत के तौर पे ये मौजूद है, ये किसी की राय नहीं। अच्छा, उसके बाद इस बुनियाद पर जब इलेक्शन कमीशन ने इसको बुनियाद बनाकर एक फैसला लिया, ये उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। उसके बाद एक वो तवील कहानी चली, इलेक्शन कमीशन भी कोर्ट के पास गया। अब इस वाक़े को देख लेते हैं क्या हुआ। यानी क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस को मिलाकर कोई अज खुद नोटिस ले लिया था? अगर तो आप ये कहें कि उन्होंने अज खुद नोटिस ले लिया है, जिस तरह माजी में हर बात पे अज खुद नोटिस लिए गए, साकिब निसार से लेकर और आगे ऑनवर्ड्स उमर अता बंदयाल तक अज खुद नोटिस लिए जाते थे। सियासी मुकदमात में अज खुद नोटिस लेकर फैसले कर दिए जाते थे, जिनका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता था, उसका एक बेनिफिशरी होता था बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कि पीटीआई होती थी, और उसके लूजर्स होते थे जो एंटी पीटीआई होते थे। ये सब हमारे यहाँ साकिब निसार के जमाने से तमाशा उमर अता बंदयाल तक चला है। सही। तो क्या काजी फाइज ईसा ने कोई अज खुद नोटिस ले लिया? जवाब है नहीं। तो उस अदालत में कौन गया? पीटीआई गई। जब अदालत में पीटीआई को जाने का हक है तो वो किसी के खिलाफ गई ना, किसी के फैसले के खिलाफ गई। जिसके फैसले के खिलाफ गई वो अदालत ना जाए, उसने भी अदालत जाना बिल्कुल। अच्छा, ये जिसको पेशावर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में ये गए और इन्होंने जाके यानी रिक्वेस्ट की या इस्तदा की कि तरजीही बुनियादों पर हमारी बात को सुना जाए। तो क्या तरजीही बुनियादों पर नहीं सुना गया? क्या जितना लाड प्यार से यानी इनके साथ हो रहा है साकिब निसार के दौर से, क्या ये लाड प्यार की सहूलत मुझे हासिल है? मैं भी जाके कहता हूं कि मेरे भी कुछ केसेस हैं, जरा तरजीही बुनियादों पे लगा दें, लगते हैं। तो अच्छा, सब पीटीआई के अपनों ने ही पीटीआई को धोखा दिया, वो हो गया। उसके बाद जब ये लाइव ट्रांसमिशन का इंतजाम किया गया, जो बहुत अच्छा किया, देखें लाइव ट्रांसमिशन का इंतजाम, ये क्रेडिट जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा को जाता है, और ये काम वो करता है जो बंदा
सच्चाई मजबूत बुनियादों पे खड़ा होता है। जो लाइव को ये बुज़दिल आदमी का काम नहीं, बुज़दिल आदमी छुपाता है। जो तो इस फैसले को नाजिर साहब ये मिला रहे हैं मौलवी तमीजुद्दीन के फैसले से। वो बिल्कुल ही एक और यानी पस मंजर था। अब ये देखे ना कि ये ला इल्मी का, अब मैं दोबारा से कहूंगा कि अगर तो ला इल्मी से ये मिसालें दी जाती हैं तो ये नादानी है। अगर जानते बूझते हुए ये मुमासलत है इन दोनों फैसलों में? कोई दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वो असम्बली तोड़ने के खिलाफ, यानी वो एक हुकूमत के जाने के बाद तोड़ने के खिलाफ एक मुकदमा लेकर गया था। यहाँ कौन सी असम्बली हुकूमत टूट गई है? ये तो इंतखाबी निशान का मामला है, बात ही और है। जो आज खुद नोटिस नहीं था, लाइव ट्रांसमिशन हुई है। पहली बात तो ये कि फैक्ट आपका मुकदमा ही कमजोर है, क्योंकि आपने ये नहीं किया था। आपको ये कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो आपने नहीं करवाए। उस तरह मतलब उसके बाद जब ये बहस हो रही है तो पूरी कौम देख रही है कि वो जो मेंबर पार्टी का स्ट्रक्चर जो जिनका इंतखाब हुआ है, उन्होंने जो फीस दी है वो इनके वकील ने बताया कि उसकी रसीद तक नहीं है, कैश पैसे लिए गए। यानी आपने मेंबरशिप की एक फीस, वो जो जमा कराना है इलेक्शन लड़ने से पहले, वो कोई रसीद नहीं है उसकी, कैश पे किया हुआ है। जो एलिगेशंस लगाए गए वो हमने देखा कि जब जज ने पूछा वकील से कि इसका सबूत क्या है, तो वकील ने कहा कि सोशल मीडिया देखिए, एडमिसिबल, यानी और वो भी क्या है कि मौजूद नहीं है मेरे पास, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। अगर इस तरह की बात यानी अदालत में की जाए तो जज अगर चाहे तो वो इस पे बकायदा जुर्माना कर सकता है, वकील को उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी नहीं करके आए। तो दो बातें हुई, एक तो ये कि इनका मुकदमा बहुत कमजोर था, यानी ये कि इन्होंने ये उसके मुताबिक चले ही नहीं थे, अपने ही पार्टी के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ये नहीं चले हुए थे, तो वहां पे कमजोर था। दूसरी बात, जो वकला की टीम वहां पेश हुई है वो बगैर किसी तैयारी के थी और वो बार बार एक्सपोज हुए हैं, बार बार एक्सपोज हुए हैं। उसके बाद जो फैसला आया, इसके अलावा क्या आता? अच्छा, अब ये तो हो गया, एक मैंने आपको पस मंजर बताया है जो इसका यानी 2 और 2 4 वाली बात है, ठीक है, कि ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखी। दूसरी चीज जो इतराज किया जा रहा है वो ये है कि यानी अब क्या करते हैं, यानी चीफ जस्टिस मुझे आप बता दें कि दूसरा वो यानी क्या करते हैं, यानी दूसरा तरीका क्या उनके मनसब का तकाजा ये है कि वो मुल्क में सियासी मैदान अगर वो नाहमवार लग रहा है तो उसको हमवार करने में अपना किरदार अदा करें? क्या ये उनके मनसब का तकाजा है? क्या ये उनका काम है कि वो सियासी मैदान को बैलेंस करते रहें? हम जहां खड़े हुए हैं, अदलिया का वकार जहां खड़ा हुआ है, ये सियासी मैदान को हमवार करने की जो एक संगीन आप कहिए गलती है, ये उसकी वजह से हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो नाजी साहब, नजर-ए-सानी अच्छा, अब वो क्या करते हैं? कोई चांस नहीं, नजर-ए-सानी मुझे ये अब तो खैर वक्त ही नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि इसके अलावा दूसरा वो क्या करते हैं? यानी ये तमाम जो बेकायदगियां हुई हैं, जो कमजोर मुकदमा लड़ा गया है, जो वकला ने अपने मुकदमे का सुप्रीम कोर्ट में पूरी कौम के सामने तमाशा बनाया है, तो ये उन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता और नजरअंदाज करने के बाद वो सहूलतकार बनते और सहूलतकार बन के ये कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें पहले की तरह लाड प्यार की वो हासिल है, ले लो बल्ला जाओ। यानी पीटीआई के वकला ने ही ये सारा इसको नहीं जी, डुबोया है। पहली बात तो इनका मुकदमा है ही कुछ नहीं। अभी देखे ना, मिसाल के तौर पे अब इंतकामी कार्रवाई क्या होती, मैंने उसकी पहली मिसाल दी है कि अगर तो ये अज खुद नोटिस लिया जाता और खुद अदालत इसमें कूदी होती तो ये एक आप कह सकते हैं कि जी इनका क्या काम था कि इसमें आते, सही, चलो एक एतराज होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं साकिब निसार, उनके बेटे के हवाले से ये इल्ज़ामात कि वो टिकट्स बेचते रहे, उन्होंने टिकट बेची है, हल्कों की टिकटें बेची हैं पैसे पकड़ के। अगर उस इशू को चीफ जस्टिस उठाते और इसमें शामिल करते तो फिर भी आप कह सकते थे कि देखिए दो तीन चीजों को इन्होंने अब मिक्स कर दिया। नाजी साहब, अभी वो भी नहीं हुआ। अब तो सर इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीटीआई एक बड़ी जमात है जिनके इंतखाबी निशान अब नहीं रहा, तो 800 उम्मीदवार तकरीबन उनके अब हो गए आज़ाद उम्मीदवार। तो क्या सियासी मंजरनामा देखते हैं आप? इस तरह के जो गिरोह होते हैं जज्बात पे खड़े हुए, होश को फरामोश किए हुए, मुतशद्दिद गिरोह जज्बाती, ये आम तौर पे एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। अभी तक तो इनके सामने एक टारगेट था, वो अब चला गया। तो अब ये तारीख ये बताती है कि अब आगे आप इलेक्शंस में देखेंगे कि मुख्तलिफ हल्कों में ये हर आदमी कहेगा कि पीटीआई का उम्मीदवार दरअसल वो है, दूसरा कहेगा वो है, तीसरा कहेगा वो है, चौथा कहेगा तो वो है। नाजी साहब, अब और ये आवाम को आपस कैसे में पता एक चलेगा कि इनको कौन कौन से निशाना जी, वो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक इंतजाम किया है। जी, पोर्टल बनाया उन्होंने। नुकसान तो होगा।
जी मतलब वोटिंग में अगर कोई देना चाहे, जो सादा लोग हैं उनको तो नहीं पता ना कि क्या निशान है। नहीं जी, इनका सपोर्ट बेस जो है वो सोशल मीडिया, चूंकि इनकी पावर है तो इनका काम है कि ये पहुंचाए। ये तो मैंने आपको कवायद के पस मंजर में एक हकीकत बयान कर दी है। अब मैं आपको ज़रा कवायद से निकल के भी बयान कर देता हूँ। ठीक है। जब आप बगावत करते हैं, हमारी कोई हिस्ट्री आइन की हुक्मरानी से कोई बहुत आइडियल नहीं है। जी अगर आप बगावत करते हैं, जो कि इन्होंने की है, नाकाम बगावत, जी उसके बाद आप उन्हीं लोगों से तवक्को कर रहे हैं कि वो आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके आपकी गलतियों पर पर्दा डालें जिनके खिलाफ आपने बगावत की, वो मौजूदा चीफ जस्टिस हो या वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन्होंने बगावत की कोशिश की है जिसमें ये नाकाम हो चुके हैं। अब ये किस, यानी मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये उन्हीं लोगों से आउट ऑफ द वे रिलीफ मांग रहे हैं। ये कहां हुआ है मेरे भाई? ये लाड प्यार से पले हुए लोग जिनके लिए अदलिया आउट ऑफ द वे जाके इनको सहूलत मुहैया करती रही है, ये वही सहूलत दोबारा मांगते हैं। लेकिन जब इनको वो नहीं मिलती तो ये शोर मचा देते हैं। नाजिर साहब, पीटीआई लीडर्स के बयानात भी हैं, उन्होंने बोला PTI कि हम की 9 जितनी मई भी- को, हम 9 मई में हमने कभी शामिल नहीं थे, ना हमने कभी कोई ऐसे ऑर्डर्स दिए। देखिए, अब नाकाम बगावत के बाद तो यही कहेंगे ना। अगर वो बगावत खुदा ना खास्ता जो ये चाह रहे थे अगर वो हो जाता, पहली बात तो फिर बचता ही कुछ ना ये बचते ना कोई और बचता। लेकिन इनके वीडियो गेम वाले जो तस्वुरात हैं और फिल्मों वाले, उसके मुताबिक अगर ये इख्तदार पे काबू कर लेते बगावत करके, तो आप इनसे तवक्को करते हैं इन्होंने किसी को छोड़ना था, इन्होंने रास्तों में लोगों को टांगना था। तो मैंने आपको ये हकायक के पस मंजर में देखिए इस फैसले को जो आया, उसके बाद आप जरा दूसरे वाले हकायक की तरफ आ जाइए तो उस तारीख के उसमें देख लें इन्होंने किया हुआ क्या है। इसलिए इनको अब ये जान लेना चाहिए कि जब आप नाकाम बगावत करते हैं तो अब ये कहीं से भी किसी भी तरीके से, वो आपने लूडो के पीछे एक खेल होता सांप सीढ़ी का, जी जी ये कितनी भी कोशिश करके ऊपर जाएंगे तो 99 पे एक सांप सांप बैठा डस हुआ है, देगा। वो इनको नीचे फेंक देगा। अब ये इनके लिए सारी क्रॉस है, सिचुएशन में नून अब लीग को क्या क्रॉस फायदा है, अब क्रॉस है। अब इसका मतलब यह है कि रिवायती सियासी जमातों से जो एक तंग आया पड़ा तबका है, जी जी उसको ये चाहिए कि वो अब एक नया प्लेटफॉर्म बनाए। और अगर वो, और ये तारीख का तकाजा भी है, हालात का जबर भी है कि वो बनेगा। ठीक। एक नई जमात बन सकती है नई लीडरशिप के साथ, जो रवायती सियासी जमातों से तंग आया हुआ तबका लेकिन है। वो तो इस इलेक्शन के लेकिन बाद वो पीटीआई अब नहीं होगी, वो कोई और हो। ये खत्म हो गया है मामला। पीटीआई का इस नाम बात को, आईपीपी भी तो बनी है नाजिर साहब। इस बात को कुछ लोग तस्लीम करने में डिनाइल में रहते हैं। लोग इस बात को तस्लीम करने में, कुछ लोग जो जिनका तारीख का थोड़ा सा भी फहम है वो समझ चुके हैं। कुछ 1 साल बाद मानेंगे, कुछ 5 साल बाद मानेंगे, कुछ 10 साल बाद मानेंगे, अपना वक्त जाया करें। ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया। नाजिर साहब, वक्त बड़ा कम रह गया है। अभी जैसे कि अजीम ने कहा कि आईपीपी भी तो तकरीबन पीटीआई की लोग नहीं जी नहीं, आईपीपी सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो एक प्रिविलेज्ड क्लास का, वो तो एक बिगड़े हुए नवाब हैं और वो जिनकी ख्वाहिशात होती हैं उनका वो एक मजमुआ है, जत्था है उन लोगों का। ऐसे लोग कभी भी, यानी इनका अवाम से ना कभी कोई ताल्लुक था ना है ना कभी होगा। अब इस सारी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि नून लीग को इससे बड़ा फायदा होगा। कैसे देख रहे हैं आप फायदा? वो ऑब्वियस बेनिफिशियरी है, जाहिर है ऑब्वियस। जितने भी मुखालिफ पीटीआई के, उनका मौलाना फजलुर रहमान को भी फायदा होगा, इसका पीपल्स पार्टी को भी फायदा होगा। क्या उनको वोट पंजाब में जाहिर है कि नून लीग है, उनको फायदा होगा। नाजिर साहब, वन लाइनर एक आंसर के इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही हैं आज से मरीम नवाज साहिबा। क्या मंशूर नून लीग का होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही इस बात को बड़ी दफा बयान कर दिया हुआ है कि एक तो मंशूर वो है जो मतलब उनका मंशूर, वो एक रिवायती मंशूर जो सामने आता है, लेकिन जिसे पढ़ता भी कोई नहीं है खैर। लेकिन एक है जो ठोस आपको मंशूर नजर आता है। सही। और वो मेरा ख्याल है कि वो 21 अक्टूबर की तकरीब में ही मियां साहब बता चुके हैं कि हमारा जो मंशूर है या बयानिया है, वो अगर किसी ने पूछना है तो लाहौर मेट्रो बस से पूछे, मोटरवे से पूछे, चांदी के पहाड़ों से पूछे, इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछे, यानी तरक्की। एयरपोर्ट से पूछे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की, मईशत, सही। तिजारत, ट्रेड, अमन, दोस्ती, इज्जत, ये है उनकी सारी की सारी परफॉर्मेंस जिस पर ठीक जाहिर है। है कि उनका मंशूर। बहुत शुक्रिया बहुत नाजिर शुक्रिया नाजिर साहब, साहब। आज आपने हमें वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन की।